तो पहले मुफ्त के वादे, फिर पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीने का वादा, फिर जाट वोट के लिए आरक्षण का दांव और अब दिल्ली के चुनाव में यूपी बिहार से जुड़े पूर्वांचल के वोट बैंक को लेकर खींचतान हो रही है। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल वोटर्स के अपमान का मुद्दा उठाया, जहां आज बात प्रदर्शन तक पहुंच गई है। शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। जिसको ये गाली दे रहे हैं बिहारियों को, यूपी वालों को, मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान हुआ। पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति। उन्होंने बता दिया कि पूर्वांचल समाज का जब चाहे वो अपमान कर सकते हैं। प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर, दिल्ली के चुनाव में इन्हीं तीनों के सहारे एक एक वोट की राजनीति की गोटी अपने अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश चल रही है। जहां एक पार्टी प्रदर्शन करती है तो दूसरी भी, एक तरफ से पोस्टर आता है तो दूसरी तरफ से भी। एक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लगाती है तो दूसरा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी। जहां अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल के वोटर के अपमान का मुद्दा छेड़ दिया। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास फर्जी वोटर जोड़ने की शिकायत करके गुरुवार को लौटे तो मीडिया के सामने बयान के इसी हिस्से पर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वार किया। लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता जवाब देगी। जो पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहने की जो हिम्मत करी, उसके विरोध में आज पूरा यूपी बिहार झारखंड का लोग, प्रवासी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने भी फिर से वही आरोप दोहराने शुरू कर दिए कि बीजेपी तो पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी बताकर वोट कटवाती है। देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40 साल से 30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा, मैंने नाम भी पढ़ा। शुक्रवार को दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर की लड़ाई बयानों से आगे प्रदर्शन तक पहुंच जाती है। बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकालते हैं। पोस्टर पर लिखा होता है केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी और बीजेपी की तरफ से माफी मांगने की मांग की जाती है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंच चुके हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर जो पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर काफी भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। ये बैरिकेड का पहला लेयर है जहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल जी को माफी मांगनी होगी। पूर्वांचल के 1 करोड़ लोग जिसको उन्होंने फर्जी कहा है उससे माफी मांगनी होगी। आप बता, सरकार बोल रही है कि पूर्वांचली वोटर नकली वोटर है, फेक वोटर है। तो मैं आपदा सरकार से पूछना चाहूंगी, आपने जो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाया है वो क्या असली वोटर है? पूर्वांचल सम्मान के नाम पर निकले इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर
बैरिकेडिंग की गई। बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़े। पुलिस ने पानी की बौछार। सम्मान अपमान की ये सियासत दिल्ली में फैले 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर की है, जो 30 सीटों पर दिल्ली में फैले हैं, 20 सीटों पर बड़ा असर रखते हैं और 16 सीटों पर नतीजे तय करते हैं। जहां एक दूसरे पर अपमान का आरोप लगाते लगाते शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ी जा रही है। इनके जैसे झूठे और लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उलझुल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। माफी मांगने की जगह अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को हार के डर से बौखला चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इतने बड़े पूर्वांचल समाज को, यूपी से आया, बिहार से आया, झारखंड से आया, उड़ीसा से आया, छत्तीसगढ़ से आया, इन लोगों को आप सीधे दोगे। ये चुनाव इतना दूषित होता जा रहा है, भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर। जहां तक रही हमारे बीजेपी के साथी पूर्वांचली को लेकर के जिसके भी मन में ये बात है, उनको एक चीज स्मरण कर रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे। दरअसल हर रोज एक नए वोट बैंक को लेकर होती राजनीति के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण, भले ही आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट बैंक हासिल हुआ हो, लेकिन अब 10 वर्ष की सीधी सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का वोट बढ़ने का मतलब बीजेपी विरोधी वोट में बंटवारा, मतलब यह हुआ कि सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, पिछले 2 चुनावों के बीच जो पूर्वांचल का वोटर आम आदमी पार्टी के पास सबसे अधिक रहा है, वही उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों, बिहार, झारखंड से आने वाले मतदाता दिल्ली में अब बीजेपी के पास थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो क्या इसलिए बीजेपी को इस वोट बैंक में पहली बार अपने लिए और उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए डेंट करने का मौका दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से पूर्वांचल वोटर के सम्मान की राजनीति दिल्ली में तेज हो गई है। दिल्ली में माना जाता है कि पूर्वांचल के वोटर की आबादी करीब 45 लाख हो सकती है, जिन्हें दिल्ली के नक्शे पर देखें तो देवली, बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार, विकासपुरी, द्वारका, पालम, लक्ष्मी नगर, मटियाला, करावल नगर, सीमापुरी, रिठाला, मंगोलपुरी और बादली ये वो प्रमुख सीटें हैं जहां जीत हार सीधे पूर्वांचल का वोटर तय करता है। बिहारियों को, यूपी वालों को, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कह रहा है। यही फर्जी वोटर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। यही फर्जी वोटर जिसको ये गाली दे रहे हैं बिहारियों को, यूपी वालों को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की है, गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। अपने कार्यकर्ताओं को यूपी, बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? अब तक आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल के वोटर का विधानसभा चुनाव में जुड़ाव देखा गया, जबकि लोकसभा चुनाव में ये वोट बीजेपी के पास जाता है। ये ऐसे वोटर जो ज्यादातर दिल्ली के स्लम और अवैध कॉलोनियों में बसे हैं, इन मतदाता के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसे फायदे प्रभावी होते हैं। यही वजह है कि दिल्ली की लड़ाई में ये पूर्वांचली मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ डटकर खड़े दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि 2015 के चुनाव में पूर्वांचल के प्रभाव वाली सभी 16 सीटें और 64% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। बीजेपी कोई सीट नहीं पाई, सिर्फ 29% वोट मिला और कांग्रेस को 4%। 2020 के चुनाव में फिर 16 में से 14 सीट और 54% से ज्यादा वोट पूर्वांचल वोटर का आम आदमी पार्टी पाई। बीजेपी को 2 सीट मिली, वोट बढ़कर बीजेपी का 39% हो गया और कांग्रेस 2.44% वोट पाई। मतलब ये कि 5 साल के अंदर 2020 में ही 10% पूर्वांचली वोट
आम आदमी पार्टी से बीजेपी के खाते में आ चुका है और दावा होता है कि बीजेपी को इसी फायदे पर उम्मीद है कि इस वोट बैंक का मोह अब संभव है कि आम आदमी पार्टी से टूटे। यही वजह है कि फर्जी वोटर्स का मुद्दा अब बीजेपी पूर्वांचली अस्मिता के साथ जोड़कर इस मुद्दे को उठा रही है।